नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। इस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम 1 सितंबर 2020 के टॉप 20 करंट अफेयर्स की वीडियो को देखेंगे। यह एक लाइव वीडियो है, तो आप लोग भी साथ में जो आंसर्स हैं उनको गेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जो भी क्वेश्चन हैं उनसे जुड़े बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लगभग कई सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉप 20 सिर्फ कहने के लिए है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको हमेशा अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो वो फैक्ट्स बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं समय के साथ, तो वो सब आपको याद हो जाता है, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होता है और इसमें आपको लगभग कई सारे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और पूरे दिन के टॉप 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो WHO के द्वारा, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है और जिनेवा उसका एक शहर है। और जो है इसकी स्थापना जो है WHO की वो 7 अप्रैल 1946 को हो गई थी। और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनॉम करके इनका नाम है। और लेकिन खास बात यह है कि जो यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है। तो हाल ही में इसने पोलियो मुक्त जो है अफ्रीका के अंतिम देश को किया है, ये है नाइजीरिया। अंतिम देश मतलब ये नहीं कि अफ्रीका का अंतिम देश है, अंतिम देश है कि मतलब अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया है। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगर मध्य प्रदेश से जुड़ी हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में अपने राज्य में 100% आरक्षण अपने राज्य के लोगों को देने का फैसला किया है। मतलब अब उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी उसमें अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स उसको ना भर पाएंगे, ना दे पाएंगे, ना ही जॉब ले पाएंगे। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो बीजेपी के हैं। और अभी हाल ही में कमलनाथ जी की सरकार जो कि कांग्रेस की थी गिर गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी बदल ली और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार वहां बन गई। और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल ही। आनंदीबेन पटेल वैसे तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के गवर्नर एक टाइम पे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो उसी संविधान के तहत आनंदीबेन पटेल इस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेके सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केसर के लिए लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में केसर, सेब ये सब बहुत ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसे 2 भागों में विभाजित करके लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव भी होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। और यहाँ के अभी नए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, वो है मनोज सिन्हा जी, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और गाजीपुर से वो पिछली लोकसभा जो थी उसमें सांसद भी थे। इस बार उनको मुख्तार अंसारी ने हरा दिया है। और अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंतिम गवर्नर, तो थे सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के बाद गोवा के गवर्नर बने थे और गोवा के बाद इस समय वो मेघालय के गवर्नर बने हैं अभी हाल ही में। ये भी एक करंट अफेयर है। और सत्यपाल मलिक के बाद वहाँ के वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, अंतिम गवर्नर और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अंतर समझिएगा। और दूसरे जो उनके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो जो बने थे जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो क्या बन गए हैं? CAG बन गए हैं भारत के। और जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने मनोज सिन्हा को क्या बना दिया है? वहां का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया है। ठीक है, वो भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल थिंक टैंक टेरी द्वारा आयोजित दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने वहां पर व्याख्यान दिया? मतलब एक भाषण कह लीजिए या फिर अपना व्याख्यान जो है टेरी में दिया। तो ये थे एंटोनियो गुटरेस। तो एंटोनियो गुटरेस की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस के क्या हैं? महासचिव हैं। और यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस 193 देशों का एक समूह है।
और इसमें 2 ऑब्जर्वर देश हैं, 193 मेंबर जो कि परमानेंट हैं, 2 ऑब्जर्वर देश हैं। यहाँ इसमें टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके प्रेसिडेंट आपको पता चल गया, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और 26 जून 1945 में यूनाइटेड नेशंस को बनाने का चार्टर साइन किया गया था और ये 24 अक्टूबर 1945 से मतलब एग्जिस्टेंस में है, मतलब इवन शुरू हो चुका था काम करना, फंक्शन करना। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी थी इसके बारे में। अगर हम पढ़ लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान TRI द्वारा आयोजित 19वां दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने द राइज ऑफ रिन्यूएबल्स शाइनिंग अ लाइट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर शीर्षक से व्याख्यान दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से दुनिया को उबारने के बाद भारत और अन्य G20 देशों को स्वच्छ एवं स्थायी प्रणालियों में निवेश करने के लिए आह्वान किया। 5वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये देश भी ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी यूनाइटेड नेशंस ही के द्वारा ही पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसी ने घोषित कर रखा है। हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है CISF में। CISF की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है C से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। CISF का देखिए मेन काम क्या होता है समझ लीजिए। तो हमारे देश में जैसे जो पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, दिल्ली मेट्रो है, तो इन सब की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है ये होती है CISF की। ठीक है, और साथ में जो इंडस्ट्रियां होती हैं उनकी भी इंडस्ट्रियां जो फैक्ट्रियां सरकारी होती हैं उसकी भी रक्षा CISF के हाथों में होती है। एक है ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और एक है ये BSF। तो ITBP भूटान वगैरह बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर हम लोगों का नॉर्थ साइड में जम्मू की तरफ नहीं, इधर उत्तर अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम की तरफ जो हमारा बॉर्डर है वहां पर रहती है। BSF जो है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, जो कि गुजरात में खंबात की खाड़ी से शुरू होकर के पंजाब तक है, लगभग पंजाब जम्मू तक, और उसके आगे जो है फिर शुरू हो जाता है LOC। ठीक है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? तो प्रति महीने औसत वेतन सबसे ज्यादा दुनिया में रहा स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है यूरोप में, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर इसके जिनेवा शहर में कई चीजों के हेडक्वार्टर हैं, जैसे WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? तो देखिए अब इंसानों के साथ साथ पालतू कुत्तों का भी बीमा हो सकेगा, और ये पॉसिबल कर दिया है बजाज अलियांज ने। इसमें बजाज जो है ये इंडियन कंपनी, अलियांज ये जर्मनी की कंपनी है, और दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है। हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटों की दृष्टि से देखें तो पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाजपा पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। और इसका जो हाई कोर्ट है इसकी 2 बेंच है, मेन बेंच है इलाहाबाद, और जो सेकेंडरी बेंच है इसकी वो है लखनऊ हाई कोर्ट। हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी मुक्त दुनिया के लिए ये काम करती है, इसका ये मोटो है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका USA के वाशिंगटन DC शहर में है, जो कि वहाँ की राजधानी भी है। इसकी स्थापना UN की स्थापना से 1 साल पहले ही हो गई थी, जुलाई 1944 में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ की जो MD और CFO हैं वो है अंशुला कांत, जो कि भारतीय मूल की एक महिला है। यहाँ की MD एंड CFO क्या है? अंशुला कांत। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित कर दिया गया है केरल में। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेरियारी विजयनम। और यहाँ पर आपको मैंने कल भी बताया था कि केरल में जो है इंडियन नेवल एकेडमी है, जहाँ पर नेवी के अफसर्स, कोस्ट गार्ड के अफसर्स की ट्रेनिंग होती है। और
केरल जो है ये राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू पार्क से सम्मानित किया गया? तो ब्लू पार्क से सम्मानित किया गया नूर इनायत खान को। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था ब्रिटेन में रह करके, वहाँ की आर्मी में शायद, तो इसीलिए इनको ये ब्लू पार्क सम्मानित किया गया है। और इनके घर जो है वहाँ लंदन में इनका घर है, उसके बाहर क्या होगा, एक प्लेट लगाई जाएगी जिनमें इनके योगदान को लिखा जाएगा, जिसे लोग बाद में पढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो ये सिंगापुर के साथ। सिंगापुर हमारा बहुत ही मतलब ज़्यादा दूर नहीं, पड़ोस का ही देश समझ सकते हैं। और ये बहुत ही छोटा एक देश है, और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग सबसे छोटी जगह में रहते हैं, मतलब सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से ये एक है। और यहाँ की मैक्सिमम आबादी चाइनीज़ है, बहुत सारे इंडियंस भी यहाँ रहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 अगस्त को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है? तो रोड का नाम, देखिए मंत्री ये थे चेतन चौहान जी उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे शायद, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है, मतलब राज्य की भाजपा सरकार ने, कि इनके नाम पर ये रोड रखेंगे। हाल ही में इनका निधन हो गया। हॉलीवुड में के निम्न में से किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैडविक बोसमैन थे, जिन्हें इनके अभिनय के लिए याद किया जाएगा। इनकी 2018 में मूवी आई थी ब्लैक पैंथर, जो कि मार्वल की मूवी थी। मार्वल एक कॉमिक कंपनी थी पहले, बाद में इसने सुपर हीरोज वगैरह पे मूवी बनाना शुरू कर दिया। पूरी सीरीज है इनकी, आयरन मैन, एवेंजर्स, ये वो। तो उसी सीरीज में एक ब्लैक पैंथर नाम का भी मूवी था, जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था। ठीक है, इसके अलावा क्रिस हेम्सवर्थ कौन है? क्रिस हेम्सवर्थ हैं जो थॉर का रोल करते हैं एवेंजर्स में, और अभी इनकी हाल ही में एक मूवी आई थी एक्सट्रैक्शन नेटफ्लिक्स पे, जिसमें इंडियन पूरा मतलब इंडिया और बांग्लादेश में शूटिंग हुई है, और यहाँ के ही लोग हैं इनको छोड़ करके। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कावकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो इस सैन्य अभ्यास को देखिए रूस ने ऑर्गेनाइज किया था अपने देश में, और यहाँ पर सारे एससीओ जो देश हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो 8 मेंबर्स हैं, उनको इनवाइट किया था, लेकिन भारत ने इसमें जाने से मना कर दिया है। इसलिए क्योंकि इस देश में जो 8 मेंबर्स जा रहे हैं उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। चाइना से में उतनी भी फिलहाल दिक्कत नहीं है, अभी आज भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जो हमारा पेंगोंग लेक है वहाँ पर चाइना और इंडिया एक दूसरे, मतलब वो कहते हैं हमारी टेरिटरी में घुस गए, इंडिया कहता है हमारी टेरिटरी में घुस गए, तो वो बातें हैं सब। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से भारत ने मेनली अपने आप को यहाँ से हटा लिया है। वैसे अगर हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। इसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बातें थी। 18वां क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए? तो ये ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के ये ऑलराउंडर हैं, ये बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और इंडिया में ये काफ़ी फेमस है। इनका एक गाना चैंपियन चैंपियन करके फेमस हो गया था, और ये IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। किस देश ने सलामी बल्लेबाज निशात थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम ही तिरंगा, परंगा, ये सब जो नाम होते हैं सब श्रीलंका के लोगों के होते हैं। तो अगर आपने इनका नाम नहीं भी सुना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका के हैं। और हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तेलुगु भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिन के अवसर पर मनाया भी जाता है, और इस दिन का जन्मदिन है 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा तेलुगु भाषा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, और भी दिवस इस दिन मनाए जाते हैं, वो आप कमेंट में बताइएगा। और 1 से 12 तक के मैंने कल आपको बताए थे, 1 से 12 तक के आपको आज कमेंट में सभी दिन लिखने हैं कि किस दिन कौन सा डे पड़ता है। अगर 1 से ज़्यादा डे अगर सेम डे पड़ता है तो वो भी आप कमेंट में पूरा लिखिए, और आने वाले वीडियो में आपको 13 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको बता दूंगा।
और आप सभी लोगों के लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? रूस, जापान, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। और इस्तीफा क्यों दिया है आपको भी बताना, मैंने अपने पिछले वीडियो में इस चीज़ को बताया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए रोज़ रात में लाइव डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, जिसमें हम डेली टॉप 20 क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लगभग हम लोग कवर करते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे होता है, तो चीज़ें आपको दोहरानी नहीं पड़ती हैं और बार बार डिस्कस करने से ये आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, आप कोई सुधार चाहते हो, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है, आप बेहिचक कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय। जय हिंद। मिलते हैं कल एक नई करंट अफेयर के वीडियो के साथ।